गोलोक में राधा रानी को श्राप मिलने की जो कथा प्रचलित है वह वास्तव में किसी दोष या क्रोध की घटना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत गुण और करुणामयी लीला मानी जाती है। संत कथाओं के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं में लीन थे। चारों ओर दिव्यता, आनंद और प्रेम का वातावरण था। राधा रानी श्री कृष्ण के समीप विराजमान थीं और सभी सखा गोपियां उन अलौकिक दृश्य में मग्न थे। तभी श्री कृष्ण के परम सखा और राधा रानी के भाई सीदामा वहां आए और लीला भाव में उनके हृदय में एक शुच भाव उत्पन्न हुआ कि आज श्री कृष्ण का सारा प्रेम राधा रानी की ओर ही क्यों प्रवाहित हो रहा है। यह भाव न ईर्ष्या का था और न ही अहंकार का, बल्कि केवल लीलाओं को आगे बढ़ाने के कारण था। उसी क्षण सीदामा के मुख से लीला वचन निकल पड़ा कि राधा रानी को पृथ्वी लोक में जाकर श्री कृष्ण के विरह में सहन करना पड़ेगा। यह सुनते ही गोलोक में एक क्षण के लिए मौन सा छा गया, पर राधा रानी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत करुणामयी मुस्कान के साथ उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि यदि ऐसा तो सुदामा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, पर भक्तों का यह समझना चाहिए कि यह संवाद न तो वास्तविक श्राप था और न ही किसी प्रकार का दंड, क्योंकि राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की दायिनी शक्ति है और उन्हें कोई श्राप दे ही नहीं सकता। यह सब भगवान की पूर्ण नियोजित योजना थी ताकि पृथ्वी में लोक राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम प्रकट हो सके। और इसी लीला के फलस्वरूप राधा रानी व्रज में वृषभानुनंदिनी के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण नंदलाला बने और श्री रामा भी सखा रूप में धरती पर आए। जहाँ संसार में उस प्रेम को देखा जिसमें मिलन की मधुरता के साथ साथ विरह की पीड़ा भी थी, और यही विरह भक्तों को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि त्याग, प्रतीक्षा और पूर्ण समर्पण में ही पूर्ण होता है।